नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट के दिन और बजट वाले हफ्ते में बिजनेस चैनल में यूट्यूब पर सीएनबीसी आवाज नंबर 1 अपने प्रतिद्वंदी से 169% बड़ा। बजट हफ्ते में 1 करोड़ 10 लाख दर्शक रहे आवाज के साथ। हमें नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया। कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में विपक्ष पर मोदी अटैक। कहा, कांग्रेस को जनता नकार रही है, बीजेपी का रास्ता ही सच्चा। कांग्रेस के 60 साल में सिर्फ गड्ढे बने, विपक्ष ने अदानी को लेकर घेरा। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद। मेटल रियलिटी ऑटो शेयरों में बिकवाली। इंफ्रा एनर्जी एफएमसीजी शेयरों पर दबाव। सेंसेक्स 142 और निफ्टी 22 अंक चढ़कर बंद। अदानी ग्रुप के शेयरों में हुआ तेज उतार चढ़ाव। अदानी इंटरप्राइजेज, अंबुजा सीमेंट और दूसरे ग्रुप शेयरों में रहा दबाव। एमएससीआई अदानी ग्रुप के शेयरों का घट सकता है वेटेज। भारत में भी ट्विटर ब्लू की हुई शुरुआत। महीने भर के लिए देने होंगे 650 रुपए। यूजर्स को मिलेगी 4000 कैरेक्टर लिखने की जगह एडिट ट्वीट बटन भी मिलेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद हुई 16,000 के पार। मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम। राहत और बचाव के लिए भारत की तरफ से भेजी गई एक और खेप। और सबसे पहले तो आप दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों के भरोसे और प्यार का नतीजा है कि बजट वाले दिन और बजट हफ्ते में सीएनबीसी आवाज यूट्यूब व्यूज में नंबर 1 रहा। हिंदी बिजनेस चैनल में सीएनबीसी आवाज को यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया। इसको पूरी तरीके से समझते हैं यतिन मोहता से। यतिन, पहले तो बधाई हो आपको, और अब बताइए ये शानदार आंकड़े क्या है? देखिए, जहां तक कि बजट दिन का सवाल है, बजट हफ्ते का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीएनबीसी आवाज को व्यूअर्स का एक बड़ा एंडोर्समेंट मिला है। अगर हम बजट दिन की बात करें तो लगभग यूट्यूब पे 19 लाख व्यूज हमको आए हैं, और सोशल मीडिया की बात करें तो पूरे बजट हफ्ते में हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से व्यूज जनरेट किए हैं। इनफैक्ट अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें, जो नज़दीकी कॉम्पिटिटर हैं, उनसे लगभग 169% ज़्यादा हमारी व्यूअरशिप रही है बजट के हफ्ते में। और अगर आप डेटा देखें तो लगभग 1.1 करोड़ व्यूज हमको यूट्यूब पे आए हैं बजट वीक के दौरान। तो क्लियरली एक बड़ा थम्स अप, एक बड़ा एंडोर्समेंट हमको व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है, और इसीलिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारी टीम को, जिसके बदौलत ये आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जो 1 करोड़ व्यूज प्लस का बजट हफ्ते में हमको मिला है, वो उनके सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं था। और अगर हम बात करें बजट दिन की, तो जो निवेशक है वो तो देखते ही हैं सीएनबीसी आवाज, लेकिन जो आम आदमी है, जो जनरल पब्लिक है, उन्होंने भी आवाज के जो चैनल का पूरा फायदा उठाया। और चाहे वो एफएम साहिबा का बजट स्पीच हो, चाहे उसके बाद का एनालिसिस हो, हमारे टेक पंचायत का रोल हो, बजट के पिक्स का सवाल हो, कहीं ना कहीं पूरे के पूरे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे बजट वाले दिन। और ये जो एंडोर्समेंट है और ये जो नंबर 1 आंकड़ा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए फिर से एक बार मैं अपने व्यूअर्स का और दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स को यहाँ पर बताने के लिए यतिन, अच्छे तरीके से बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर आपका ये प्यार है, और हम चाहेंगे कि आपका ये प्यार आगे भी इसी तरीके से हमारे साथ बरकरार रहे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में, और अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर धुआंधार वार किया। उन्होंने कांग्रेस के 60 साल के
शासन पर सवाल उठाए और कहा कि जब छोटे छोटे देश सफलता के शिखर को छू रहे थे तो कांग्रेस की सरकार गड्ढे ही गड्ढे देश के लिए बना रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरान अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई तो वहीं उन्होंने विपक्ष के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष जितना कीचड़ उछालेगा कमल उतना ही खिलेगा। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। तो वहीं राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे किए हैं। 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं संसद में अदानी ग्रुप के मामले को लेकर आज भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ आपत्तिजनक बयानों को सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इससे पहले कल राहुल गांधी के कुछ बयानों को भी लोकसभा की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। खड़गे के बयानों को हटाने के बाद राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। खड़गे ने कहा कि उन्होंने अपने संबोधन में कुछ भी गलत नहीं कहा था। जो चीज रूल्स के तहत, प्रोसीजर के तहत यहाँ पर बोली जाती है, मैं नहीं समझा कि मेरे स्पीच में कोई ऐसा अनपार्लियामेंट्री और किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें आप चुन चुन के चंद शब्दों का गलत अर्थ निकाले, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि आपको उसके बारे में कुछ अगर संशय है तो वो अलग ढंग से पूछ सकते थे। तो वहीं राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने साफ किया है कि सदन के नियमों के तहत बयानों के कुछ अंश ही रिकॉर्ड से हटाए गए हैं। Honorable members, I examine the proceedings in the light of rules framed by the House, and Rule 261 casts an obligation on me to make such sweeping observations that everything has been removed is not appropriate. I expect the honorable members first to go through what has been expunged. I would urge you again that we are in a house where some decorum has to be maintained. तो इधर अदानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर में अदानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर एसबीआई और एलआईसी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। कांग्रेस अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग लगातार कर रही है।
और अब बात करेंगे मार्केट की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में आज कारोबार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 142 पॉइंट चढ़कर 60,806 पर बंद हुआ तो निफ्टी 22 पॉइंट चढ़कर 17,893 पर बंद हुआ। आईटी पीएससी शेयरों में हल्की तेजी रही। मेटल रियलिटी ऑटो शेयरों में बिकवाली देखी गई। मार्केट का हाल समझते हैं एक बार फिर से सुमित से। सुमित के पास चलते हैं। सुमित बताएं सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा, किन सेक्टर्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए आज सीमित दायरे में रहा, लैकलस्टर रहा, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी सी रिकवरी के साथ इंडेक्स की क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, हिंडाल्को करीब 2% तेजी, एचडीएफसी लाइफ लगातार मोमेंटम में 2% ऊपर और एशियन पेंट करीब 2814 रुपए के स्तरों पर जाकर क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस वोलेटाइल 20% तेजी, 11% नीचे। अदानी पोर्ट हरे निशान में, फिर लाल निशान में। हीरो मोटोकॉर्प 2% नीचे और सिप्ला करीब 1.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में ट्रेंड करीब 9% की जोरदार तेजी में, पीबी फिनटेक 6% ऊपर, कमिंस 7% ऊपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 5.5% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एमआरएफ 4% नीचे, पेज इंडस्ट्री 3.5% नीचे, ग्रीनवेल नॉर्टन 3.5% नीचे और जीएसपीएल करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। पूरे अदानी समूह में आज प्रेशर था, बारिंग अदानी विल्मर जहां पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो मार्केट का हाल रहा और अब आरबीआई पॉलिसी की बात जिसके अनुमान के मुताबिक रही है। सीएनबीसी टीवी 18 के इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एसएलबी यानी कि स्टॉक लैंडिंग एंड बोइंग की तरफ से म्यूचुअल फंड और बीमा इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है। साथ ही कोटक बैंक के एमडी और सीईओ उदय कोटक ने कहा कि आरबीआई की तरफ से पॉलिसी स्टंट्स बाजार के अनुमान ज्यादा हॉकिश है। I think we had all expected that 25 basis point increase will be there. It was already factored by the market. Apart from that, securities borrowing and lending, more so for the mutual funds and the insurance company, will make this particular market more deeper, which was the need of the hour. And I would say that yes, as far as the penal interests are concerned, there will be more order in the industry. So I think these are some of the positives which probably will lead the industry and the economy to the much mature stage. Policy was on expected lines, but probably the feeling was that it was a little more hawkish than what the market would have expected. And it follows the Fed chair's interview last night, which again was perceived a little more hawkish than what the market expected. और अब बात ट्विटर की करेंगे। ट्विटर ने भारत में ट्विटर ब्लू की सेवाएं शुरू कर दी है। भारत में ब्लू टिक लेने के लिए आपको 650 रुपए प्रति महीना आप चुकाना होगा। इस खबर पर पूरी डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, ट्विटर पर ब्लू टिक कैसे मिलेगा और इसके लिए कितने पैसे चुकाने होंगे, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, ट्विटर ने अपना ब्लू सब्सक्रिप्शन भारत में शुरू कर दिया है। अगर आप ट्विटर पर काफी एक्टिव है और आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं, आप चाहते हैं कि आपको ब्लू टिक मिले, तो आप ट्विटर की सब्सक्रिप्शन सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए आपको 650 रुपए प्रति महीना चुकाने होंगे। लेकिन वहीं अगर आप मोबाइल पर से इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 900 रुपए प्रति महीना देने होंगे। लेकिन अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए ये फीस 566 रुपए हो जाएगी। करीबन आपको 6800 रुपए इसके लिए चुकाने पड़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन अगर मैं बाकी सब्सक्रिप्शन के साथ इसका कंपेरिजन करूं, नेटफ्लिक्स के साथ, अमेजन के साथ, तो ये उनसे काफी महंगा है। और ट्विटर इसमें आपको क्या फैसिलिटीज दे रहा है, खासतौर पे ट्विटर आपको इसमें ट्वीट एडिट करने का बटन दे रहा है। आप 4000 कैरेक्टर तक ट्वीट कर सकते हैं। आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आपको सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये सारे विकल्प ट्विटर आपको इसके अंदर दे रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए वर्थ है या नहीं है। दूसरी बात आपने ये की कि जो मौजूदा कस्टमर्स है और जिनके पास ऑलरेडी ब्लू टिक है, उनका क्या होगा। तो ट्विटर इसको लेकर के पहले ही क्लैरिफाई कर चुका है कि उनको भी पैसे देने पड़ेंगे। अभी आपका जो एग्जैक्टली आपको ब्लू टिक अभी नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल आगे बढ़ेगा, ट्विटर उस ब्लू टिक के लिए भी आपसे पैसे मांगेगा। अगर आप ब्लू टिक नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। और ये बात एंटरप्राइजेस पर भी लागू होगी। तो ये सारा ट्विटर ने ऑलरेडी प्लान करके रखा है और धीरे धीरे इसको रोल आउट जो है इंडिया में करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और एंड्रॉयड स्मार्टफोन की दुनिया में दो बड़े धमाके हुए हैं। एक तरफ है OnePlus 11 5G फोन और दूसरी तरफ है Samsung Galaxy S23 फोन। कैसे हैं दोनों स्मार्टफोन्स और क्या है इनके फीचर्स, क्या ये दोनों फोन धमाल मचा पाएंगे? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में गांव से लोग शहरों की ओर रुख करेंगे। ऐसे में शहरों की स्थिति को संतुलित रखने और समुचित विकास करने के लिए क्या होना चाहिए, इसी को लेकर अहमदाबाद में G20 की महत्वपूर्ण बैठक U20 हो रही है। क्या होगा इस बैठक का आउटकम, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी ने G20 के शेरपा अमिताभ कांत से खास बातचीत की। आप भी सुने। G20 के शेरपा अमिताभ कांत इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, U20 की ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आउटकम क्या निकलेगा? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है क्योंकि अर्बनाइजेशन सारे देशों की ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और अगर देशों को आगे जाना है तो सिटीज़ को आगे जाना है। सिटीज़ की ग्रोथ के बिना देशों का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और ये भी समझना ज़रूरी है कि जो शहर होते हैं वो अगर सस्टेनेबल होंगे, आगे चल के उनमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होगा, अच्छी पानी की फैसिलिटी होगी, अच्छी बिजली की फैसिलिटी होगी, तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो देंगे लोगों को। और इसीलिए अर्बनाइजेशन में हमें बहुत सीखना है और देशों से, और देशों को हमसे बहुत कुछ सीखना है। और बहुत अच्छा है कि ये मीटिंग अहमदाबाद में हो रही है, जो बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी है और यहाँ प्लानिंग बहुत अच्छी हुई है। यहाँ की जो लैंड पूलिंग सिस्टम है वो समझना ज़रूरी है लोगों को, और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाना है क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बस रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो बहुत चीज़ें यहाँ से सीखनी है और हमें दूसरे देशों से भी बहुत सीखना है जहाँ पर सिटीज़ ने ड्राइव किया ग्रोथ। क्योंकि देखिए, ये जो मूवमेंट है रूरल एरिया से अर्बन एरिया होगा, और इसके लिए हमें अच्छी मास्टर प्लानिंग चाहिए, हमें अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, हमें अच्छा वाटर सिस्टम चाहिए, हमें आगे चल के शहर बनाने जो कि लोगों के लिए हों, कारों के लिए नहीं बनाने हैं। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड सिस्टम बनाने ज़रूरी है। और हमें अब ये आया है कि डेंस सिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, एग्लोमरेशन ज़्यादा अच्छा होता है, उसके लिए प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो ये सब एक दूसरे से सीखना बहुत आवश्यक है। सर, ये जो मीटिंग का रिपोर्ट है वो कहाँ सबमिट होगा और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इनका कब शुरू होता है? नहीं, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स आती हैं शेरपा ट्रैक में, और वहाँ से जो अच्छे रिकमेंडेशन होते हैं वो जाते हैं लीडर्स के साथ। तो हमने यही कहा है कि ये क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, इनके रिकमेंडेशंस अच्छे बनने चाहिए और अच्छे बन के डिस्कस होने चाहिए और उनको आना चाहिए, जिसको हम आगे ले चलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री का विचार यही है कि जो अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस आए उनको हम लीडर्स तक ले जाएंगे। और अब बात तुर्की और सीरिया की करेंगे, जहां पर 6 फरवरी को आए भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई है। अब तक इस भूकंप में 16,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं मलबे में फंसे लोगों को निकाले जाने का काम अब भी जारी है। इस बीच भारत सरकार ने तुर्की को किए जा रहे मदद को ऑपरेशन दोस्त का नाम दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत का 6ठा विमान अब मदद के लिए तुर्की पहुंच गया है, जिसमें सारी राहत सामग्री भेजी गई है। 5C-17 इंडियन एयरफोर्स के विमान में 250 से अधिक बचाव कर्मी, विशेष उपकरण और 135 टन से अधिक राहत सामग्री तुर्की भेजी गई है। दरअसल भूकंप के कारण मलबे में दबे लोगों को निकालने और वहां घायल लोगों को इलाज देने के लिए भारत हर मुमकिन प्रयास कर रहा है। इसी के मद्देनजर 6ठी फ्लाइट में बचाव दल, डॉग स्क्वाड, दवाएं और कुछ जरूरी सामान भी भेजे गए हैं। तो वहीं भारत के NDRF पहले से ही वहां बचाव कार्य में जुटी हुई है। यूपी में कल से इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। कितना निवेश आने की उम्मीद है और यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का क्या है योगी मंत्र? नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास बातचीत देखिए आज शाम 7:57